समझिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है इस बारे में। इसमें हम ऐसा बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें हम ऐसा बोलेंगे, जब सोडियम एल का ऑक्साइड यानी सोडियम के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे आर का मतलब होता है एल्किल समूह, इसलिए इसको बोलेंगे हम सोडियम एल का ऑक्साइड। जब सोडियम एल का ऑक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एक बार फिर से सुनिए, इसमें आप ऐसे बोलेंगे, जब सोडियम एल्कोऑक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर का निर्माण करता है तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, जो बात मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा यह गया है कि जब सोडियम एल्का ऑक्साइड यानी सोडियम एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, गर्म की जाती है तो ईथर बनता है, तो इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे R है, R का मतलब होता है एल्किल समूह। ठीक है, और एल्किल समूह का मतलब जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम एल्किल समूह के यौगिक का नाम अगर बताएं R की, तो R की वैल्यू हम रख सकते हैं CH3 या C2H5 या C3H7 या C4H9, इस प्रकार से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। तो मान लो कि मैं ये रख रहा हूँ R की वैल्यू, जब मैं C2H5 रखूँगा तो इसको लिखूँगा इस प्रकार से C2H5 और ये ONA है तो लिखेंगे ONA। ठीक है, इसका नाम बताओ, तो ये सोडियम हुआ, क्या लिखेंगे सोडियम, और इसमें कार्बन की संख्या 2 है इसलिए एथ होता है, एक होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, तो एथा ऑक्साइड, क्या बोलेंगे एथा ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, जब इस सोडियम एथॉक्साइड को जब R की वैल्यू कुछ रख दो इसी में से, मान लो फिर से मैं यही रख रहा हूँ यानी C2H5, X मतलब होता है हैलोजन ग्रुप के तत्व, हैलोजन ग्रुप में आता है Cl, X की वैल्यू क्या क्या आता है Cl, Br, I और F, बस 4 वैल्यू होता है X की। ठीक है, यानी हैलोजन ग्रुप में 4 तत्व होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो अगर Cl जोड़ते हैं तब भी काम चलेगा, उसको बोलेंगे हैलाइड, इसको हम हैलाइड ग्रुप के तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि मैं Cl जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे जब R के साथ में जब Cl जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल के जगह पर यहाँ पर क्या है C2H5, तो C2H5 को बोलते हैं मेथिल एथिल, क्या बोलते हैं एथिल, एक कार्बन रहेगा तो मेथिल, 2 कार्बन के लिए एथिल, तो इसको बोलेंगे हम एथिल, और Cl के लिए क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, जब इसको आप गर्म कर देंगे तो एक ईथर प्राप्त होगा। ईथर कैसे, तो ये वाला R की वैल्यू और ये वाला R की वैल्यू किनारे किनारे हो जाएगा और बीच में ये वाला O। ठीक है, यानी C2H5 इस साइड और बीच में O रहेगा, फिर C2H5, इसको बोलते हैं, देखो 2 बार एथिल है यहाँ भी, तो लिखेंगे डाई मतलब 2 बार, डाई एथिल यानी 2 बार एथिल है तो डाई एथिल, और O का मतलब होता है ईथर, इसलिए बोलेंगे डाई एथिल ईथर। प्लस में अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसा लिखेंगे सोडियम यानी Na, और X की वैल्यू हम क्या रखे हैं Cl, तो यहाँ पे Cl प्राप्त हो गया, इसको बोलते हैं सोडियम, और हैलाइड के जगह पर क्या है क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ना, यानी नमक। कहने का मतलब है कि जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है VIP, ये अभिक्रिया है, रिएक्शन, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है सबसे पहले आप लिखा कीजिए, ये लिखेंगे आप कहानी लिखने के बाद में आपको सीधा सा इतना सा रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, और
ज़्यादा आप होशियार बनना चाहते हैं या ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं तो आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो आप इतना अगर लिखते हैं, केवल इतना हिस्सा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा और एडवांस बनना चाहते हैं तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आ चुकी है। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और हमसे जुड़िए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको प्रोवाइड प्रतिदिन करा सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।